ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग विचार करेंगे कि वेदों में जो बीज रूप में योग मिलते हैं उनका स्वरूप क्या है, वेदों में योग का स्वरूप क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमने आप सभी को पिछले लेक्चर्स में बताया था कि वेद जो है हमारे शाश्वत ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं। सृष्टि के आदि में ही परमपिता परमात्मा ने इस ज्ञान को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सबसे पहले 4 सिद्ध ऋषियों अग्नि, वायु, सूर्य और अंगिरस के हृदय में प्रकट किया, जिन्होंने बाद में मानव कल्याण के लिए लोक संग्रह की दृष्टि से विश्व कल्याण के लिए इसे जन जन में प्रसारित किया। इस तरीके से जो ज्ञान की जो परंपरा है वो आगे बढ़ी और उन ऋषियों को जो परमपिता परमात्मा जिसे योग में इसी कारण से आदि गुरु कहा गया है, सह गुरु कालेन अनवच्छेदात्, यानी वह अनादि गुरु है क्योंकि वह काल से अविच्छिन्न है। इसी कारण उसने इन 4 वेदों का ज्ञान क्रमशः ऋक्, यजुः, साम और अथर्ववेद का ज्ञान अग्नि, वायु, सूर्य और अंगिरस ऋषि को प्रदान किया। इन ऋषियों ने उस सनातन ज्ञान के आधार पर वैदिक ग्रंथों का निर्माण किया। इस तरीके से इस ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। यही कारण है कि जो मौलिक आपको हमारा योग का अध्यात्म विद्या का ज्ञान विज्ञान है वो बीज रूप में वेदों में प्राप्त होता है, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप जो योग सम्मत शरीर विज्ञान है वो आपको अथर्ववेद के में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कहा गया है अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानां पुरयोधया तस्याम हिरण्मयो कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानां पुरयोधया तस्याम हिरण्मयो कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात जो मानव शरीर है वो 8 चक्रों 9 द्वारों से युक्त स्वर्णमय परम ज्योति से परिपूर्ण देवताओं की नगरी अयोध्यापुरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूर्ण यौगिक जो शरीर है वो आपको प्राप्त होता है। जैसे योग में हम लोग पढ़ते हैं कि योग में 8 चक्र होते हैं, 9 द्वार होते हैं। योग में बताया जाता है कि ये जो हमारा शरीर है ये प्राण शरीर अत्यंत ही तेजस्वी है। आज के समय में तो जो वाइटल बॉडी है उसका फोटो लेना भी संभव हो गया है। आप प्राणिक हीलिंग में आप जाएंगे तो वहाँ प्राण से उपचार होता है, उसमें वो ऑरा का मेजरमेंट करते हैं तो देखते हैं वो स्वर्ण में ऑरा होता है। इसीलिए स्वर्ण में परम ज्योति से परिपूर्ण है। और चूंकि इस शरीर में हम योग में पढ़ते हैं कि सभी देवी देवताओं का निवास होता है, हमारा शरीर अत्यंत ही दिव्य दैवी शक्तियों से परिपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर दैवी शक्तियों से परिपूर्ण देवताओं की नगरी अयोध्यापुरी के समान इस शरीर को बताया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि जो योग सम्मत शरीर विज्ञान है ये हमको वेदों में प्राप्त होता है। अब देखिए जो हम लोग अष्टांग योग पढ़ते हैं, षडांग योग पढ़ते हैं, उसके भी मूल तत्व वेदों में
प्राप्त होते हैं। वेदों में जैसे अष्टांग योग के समान ही अष्टधा, अष्टयोगे भी इत्यादि जो शब्द हैं, अष्टयोगे भी, अष्टयोगे, अष्टधा आदि शब्द क्या होती हैं, व्यापक रूप में हमें प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप में अष्टधा युक्तो पद्धति अथर्ववेद का सूत्र है। अथर्ववेद में कहा गया है अष्टधा युक्तो पद्धति, यानी कि जो उस शाश्वत सत्य को प्राप्त करने की युक्ति है वो 8 अंगों से युक्त है, 8 अंगों वाली है। तो यहाँ पर भी अष्टांग योग के समान हमको षडांग योग के समान, अष्टांग योग के समान शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इस तरीके से जो अष्टांग योग, षडांग योग आदि का जो विकास हुआ, उनका भी मूल बीज हमको वेदों में प्राप्त हो रहा है। अब देखिए योगांगों का वर्णन। तो योगांगों में योग के जितने भी अंग हैं, चाहे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि सभी अंगों का वर्णन संक्षिप्त रूप में, बीज रूप में आपको वेदों में देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप जैसे बहिरंग योग में सबसे जो प्रमुख है यम और नियम है। तो यम वेद के अनेक ऋचाएँ हैं जिनमें यम अर्थात नियमन अर्थ देने वाली यम के समान ही शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं यमेन दात्रित एन मायु नागिंद्र एन प्रथमो अधिष्ठत कहा गया है। यमेन दात्रित एन मायु नागिंद्र एन प्रथमो अधिष्ठत, अर्थात यहाँ पर भी आपको नियमन अर्थ देने वाला यम शब्द का प्रयोग देखने को मिल रहा है, जिससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि बहिरंग योग का जो मूल बीज है वो भी वेदों में उपलब्ध है। इसी प्रकार यदि आप देखें तो ऋग्वेद में साधक को शौच की शिक्षा देते हुए कहा गया है कि साधक यदि शुद्ध आचरण करके वाणी को पवित्र करे तो उससे वाणी उसकी निर्मल हो सकती है, यानी वाणी की निर्मलता की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम पवित्र वाणी का, निर्मल वाणी का व्यवहार करें तो उससे सत्य वाणी का व्यवहार करें तो हमारी वाणी क्या होगी, निर्मल होगी। ये हमारी क्या है, शुद्धता को प्रदान करने वाली होगी। इस तरीके से शौच का वर्णन आपको देखने को मिलता है। एतोन द्विंदा अस्त्वाम शुद्ध शुद्धेन शामना, ये ऋग्वेद से आपको प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि योग के जो अंग हैं, योगांग हैं, उनका भी बीज हमको वेदों में देखने को मिल रहा है। अब देखिए अंतरंग योग के कुछ आप अंगों को देख सकते हैं, जैसे सीरा युजंती कवयो युगवितवंतो पृथकः धीरा देवेषु सुमनया यजुर्वेद से आपको प्राप्त होता है। अर्थात यजुर्वेद में कहा गया है कि ईश्वर का ध्यान करने वाले यश एवं आनंद को प्राप्त करते हैं। जो ईश्वर का ध्यान करते हैं वो यश और आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इससे यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में हमें अंतरंग योग का भी वर्णन बीज रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान का आपको वर्णन प्राप्त हुआ यजुर्वेद में। इसी तरीके से आपको ऋग्वेद में कहा गया है आत्वा शांति वंदव समुद्रमीव सिंधव न त्वमिन्द्रियाति रिच्यते, अर्थात जिस प्रकार नदियां समुद्र में समाहित हो जाती है उसी प्रकार जो परमेश्वर का ध्यान करते हैं वो अपनी मन और इंद्रियों को समेट करके
परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं, अर्थात लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान करने से समाधि की जो अवस्था होती है उसकी प्राप्ति का संकेत ऋग्वेद से आपको प्राप्त हो रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ध्यान के साथ समाधि की अवस्था का वर्णन भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो स्पष्ट है कि वेदों में जो योग और योग के सम्मत शरीर विज्ञान हो, चक्रों का वर्णन हो, जो शरीर की जो दैवी शक्ति का वर्णन हो, देवत्व का वर्णन हो, या जो योग के अंगों का वर्णन हो, या अंतरंग योग का वर्णन हो, या बहिरंग योग का वर्णन हो, सभी का मूल बीज हमको वेदों में देखने को मिल रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेद हमारे जो यौगिक ज्ञान विज्ञान हैं उनके मूल स्रोत हैं और योग के मूल बीज वेदों में व्याप्त हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग उपनिषदों में योग विद्या को देखेंगे। इसी के साथ तब तक के लिए ओम शांति।